दोस्तों साल 1980 में रिलीज हुई राम बलराम एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसमें दोनों हीरो और दोनों हीरोइंस की स्टार वैल्यू पर बहुत बड़ा असर डाला। इस फिल्म में दो हीरोइंस थी जो पहली और आखिरी बार एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दी थी। एक तो थी रेखा और दूसरी एक्ट्रेस थी जीनत अमान। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों हीरोइन निर्माता टीटू और निर्देशक गोल्डी की पहली पसंद नहीं थी। इनफैक्ट वो तो दोनों को ही राम बलराम फिल्म में कास्ट ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जीनत अमान को देवानंद के कहने पर और रेखा को अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर कास्ट करना पड़ा। हालांकि गोल्डी ने दोनों से कहा भी था कि ये फिल्म दोनों भाइयों राम और बलराम पर फोकस्ड है, तुम लोगों का कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन कहते हैं कि दोनों ये किरदार निभाने के लिए बाजी थी। वो दौर जीनत अमान का दौर था, इसलिए उस फिल्म में जीनत अमान को रेखा से भी महंगा कास्ट किया। जबकि रेखा के बारे में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया को जब पता चला तो जया ने निर्माता टीटू से कहा कि अमिताभ के साथ जीनत को ले लें। लेकिन जया की यह बात जब रेखा को पता चली तो रेखा बिना पैसों के ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गई। और कहा जाता है तब तो अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए जब रेखा की इस हिमाकत पर जया ने सेट पर सबके सामने रेखा को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले जीनत रेखा से बड़ी स्टार थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद रेखा ने एक ऐसी स्पीड पकड़ी कि रेखा की लगातार सुपरहिट फिल्मों की वजह से वो जीनत को कहीं पीछे छोड़कर उससे बड़ी स्टार बन गई। और ऐसा ही धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। फिल्म शुरू होने से पहले धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार थे और अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस भी कोड करते थे। लेकिन जब राम बलराम फिल्म रिलीज हो गई तो उसके बाद अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र तो क्या पूरे बॉलीवुड से महंगे स्टार बन गए, जिसने बहुत बड़ा योगदान अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के रिश्तों को खराब करने में। 27 अगस्त 1978 को रिलीज हुई अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना स्टारर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अमजद खान रेखा को पसंद करते हैं, रेखा अमिताभ बच्चन को पसंद करती है और अमिताभ बच्चन राखी को पसंद करते हैं और राखी विनोद खन्ना को पसंद करती थी। निर्देशक प्रकाश मेहरा की बतौर हीरो पहली पसंद अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ही थे, क्योंकि उन दोनों को लेकर पहले भी वो खून पसीना और हेरा फेरी जैसी फिल्में बना चुके थे। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन के कंपैरिजन कम पेमेंट दी गई थी। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के दौरान विनोद खन्ना अपनी पेमेंट को लेकर निर्देशक प्रकाश मेहरा के सामने अड़ गए। विनोद खन्ना के तेवर देखकर प्रकाश मेहरा को विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन के बराबर पेमेंट करनी पड़ी। और विनोद खन्ना की जिंदगी में यह फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसकी रिलीज के बाद शर्तिया विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को क्रॉस करने ही वाले थे। लेकिन इसी फिल्म के बाद अपने करियर के पूरे पीक के दौरान अपने पूरे 5 साल के लिए विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले गए और यह फिल्म विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म साबित हुई। महेश भट्ट की वजह से 2 बार बर्बाद हुए विनोद खन्ना। दरअसल ये किस्सा उन दिनों का है जब साल 1974 में महेश भट्ट बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले थे और भट्ट द्वारा बनाई गई फिल्में मंजिलें और भी हैं और साल 1977 में आई फिल्म विश्वास का दोनों फ्लॉप साबित हुई थी। और उसी दौरान महेश भट्ट की शादी भी हो गई थी और बेटी पूजा का जन्म भी हो गया था और एक फ्लॉप डायरेक्टर के साथ कोई काम भी नहीं करना चाहता था। उसी दौरान विनोद खन्ना लहू के 2 रंग नाम की एक फिल्म में काम करने वाले थे। तो विनोद खन्ना को महेश भट्ट के हालातों के बारे में पता चला तो महेश भट्ट के हालात सुनकर उनका मन पसीज गया। उन्होंने महेश भट्ट की मदद करने का जिम्मा ले लिया और अपनी फिल्म के निर्माता को उन्होंने महेश भट्ट का नाम सुझाया और उन्हें महेश भट्ट को बतौर डायरेक्टर फिल्म देने का निवेदन कर दिया। विनोद खन्ना के कहने पर निर्माता ने महेश भट्ट को फिल्म में ले लिया और शूटिंग चालू हो गई। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे महेश भट्ट की आंखों में विनोद खन्ना खटकने लगे। महेश भट्ट विनोद खन्ना से इस कदर भिड़ने लगे कि वो एक दिन महेश भट्ट ने निर्माता से विनोद खन्ना को फिल्म से निकालने के लिए कह दिया। निर्माता बहुत हैरान हुए तो उन्होंने महेश भट्ट को आईना दिखाते हुए बताया कि विनोद खन्ना के कहने पर तो तुम्हें इस फिल्म में बतौर निर्देशक लिया और तुम उसी को फिल्म से निकालने के लिए कह रही हो। यह सुनकर महेश भट्ट की आंखें खुली रह गई। वो इतने शर्मिंदा हुए कि विनोद खन्ना के पास जाकर रोने लगे और उन्हें गले लगाकर माफी मांगने लगे। यह तो उनकी एक गलती थी जो उन्होंने सुधार ली, लेकिन दूसरी गलती उनसे ऐसी हुई जिसे वो कभी भी सुधार नहीं पाए और जो विनोद खन्ना का करियर खत्म करने की बहुत बड़ी वजह बनी। कहा जाता है कि जब विनोद खन्ना की मां की मृत्यु हुई तो महेश भट्ट उन्हें संभालने की कोशिश की थी, लेकिन महेश भट्ट को नहीं पता था कि एक दुख से निकालने की जगह वो उनका बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। दरअसल ये तो सभी को पता है कि विनोद खन्ना का वो दौर उनके करियर का वो सुनहरी दौर था जब वो ओशो आश्रम चले गए। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ओशो आश्रम का दरवाजा महेश भट्ट ने ही विनोद खन्ना को दिखाया था। कहा जाता है कि ओशो से विनोद खन्ना की पहली मुलाकात महेश भट्ट ने ही करवाई थी, जिसके बाद विनोद खन्ना ओशो से इस कदर प्रभावित हुए थे कि उन्हें अपना इतना बड़ा स्टारडम फीका लगने लगा था। मोक्ष की चाहत में विनोद खन्ना साहब इस कदर हो गए कि वो वैसी वापसी फिर कभी भी संभव नहीं हो सकी जैसी वो डिजर्व करते थे और इस बात का अफसोस महेश भट्ट को भी शायद होता ही। दरअसल दोस्तों ये किस्सा है साल 2001 में आई थ्रिल फिल्म अजनबी फिल्म की शूटिंग के दौरान का। आपको याद होगा कि अजनबी फिल्म बिपाशा बासु
बासु की पहली फिल्म थी। हालांकि करीना कपूर की भी ये दूसरी फिल्म थी। इसी वजह से करीना की मां बबीता भी वहीं सेट पर रहती थी और दूसरी तरफ फिल्म के हीरो थे बॉबी देओल और साल 1996 में बॉबी देओल की शादी तान्या से हुई थी और तान्या भी सेट पर उनके साथ वहीं मौजूद रहती थी। चूंकि तान्या एक फैशन डिजाइनर थी तो इसी वजह से वो अपने आप बिपाशा बासु की ड्रेस सिलेक्शन में मदद करती रहती थी, जिससे बड़ी गौर से बबीता और करीना कपूर बहुत नोटिस करती थी। दरअसल उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो ऐसा करीना के लिए नहीं करती थी। और एक दिन सेट पर तान्या का वैसा ही व्यवहार देख बबीता कुछ बड़बड़ाने लगी, जिसे तान्या ने नेगेटिव लिया और तान्या बबीता को भी कुछ बोलने लगी। और ये देखकर करीना कैसे पीछे रहती तो उसने भी तान्या पर कुछ कटाक्ष कर दिए, जिसकी वजह से तान्या इतना बढ़ गई कि उसने करीना कपूर पर हाथ चला दिया। दरअसल उस वक्त यह भी कहा गया था कि अजनी फिल्म में करीना और बॉबी देओल के कुछ इंटीमेट सीन थे, जिसकी वजह से तान्या झुंझला गई थी और इसी वजह से उसने करीना पर अपना गुस्सा निकाला। खैर उस दिन तो बॉबी देओल और बबीता ने मामला संभाल लिया, लेकिन उस दिन तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोनों फिर एक दूसरे पर बयान देती नजर आने लगी। एक बार तो करीना कपूर ने बिपाशा बासु को काली बिल्ली तक बोल दिया। अजनबी फिल्म के बाद स्क्रीन पर फिर दोनों कभी भी अपनी जोड़ी नहीं बना सके। दरअसल एक बार इम्तियाज अली जब फिल्म बनाने वाले थे तो उसी फिल्म में पहले बॉबी देओल को साइन किया गया था, लेकिन करीना के कहने पर बॉबी देओल को शाहिद कपूर से रिप्लेस कर दिया। ये भी सच है कि उस दौर में शाहिद और करीना का रोमांस भी जोरों पर था। दौर था जब श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ खुदा हुआ फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल अगर मीडिया खबर की माने तो उस दौर में श्रीदेवी और बोनी कपूर का रोमांस शुरू ही हुआ था, इसलिए वो श्रीदेवी को लेकर थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते थे, इसीलिए उन्हें श्रीदेवी का अमिताभ बच्चन के साथ काम करना मंजूर भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ श्रीदेवी पहले भी शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर चुकी थी, क्योंकि उस वक्त श्रीदेवी की मां ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था और शहंशाह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। और इस बार तो अमिताभ बच्चन श्रीदेवी को अपने साथ कास्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और श्रीदेवी भी खुदा हुआ फिल्म में काम तो करना चाहती थी, लेकिन बोनी कपूर की वजह से हाँ करने में थोड़ा झिझक रही थी। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा किया कि श्रीदेवी के पांव से बंधन की बेड़ियां टूट गई और वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए मजबूर हो। दरअसल अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी का पता लगवाया कि श्री की शूटिंग कहां पर चल रही है और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक गुलाब के फूलों की लॉरी का ऑर्डर दिया और जब लॉरी आ गई तो ड्राइवर की जगह बैठकर और खुद लॉरी चलाकर श्रीदेवी के पास गए और पूरी की पूरी गुलाब के फूलों से भरी लॉरी श्रीदेवी पर उड़ेल दी। अमिताभ की यह हरकत देखकर श्रीदेवी खुशी से झूम उठी। श्री अमिताभ की इस हरकत से इतना इंप्रेस होगी कि उसने बोनी की मंजूरी के बगैर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम करने की हामी। पहले तो धर्मेंद्र और मीना कुमारी जी का रिश्ता स्टार और फैन जैसा ही रहा, लेकिन धर्मेंद्र की भोली भाली बातों ने मीना जी के दिल में कब जगह बना ली, मीना को खुद पता नहीं चला। लेकिन ऐसी बातें कहां छुपी रहती हैं। पहली बार लोगों को दोनों के रिश्ते पर तब शक हुआ जब दिल्ली में कातिल फिल्म का प्रीमियर चल रहा था और उस दिन धर्मेंद्र जी ने ड्रिंक थोड़ी ज्यादा ही कर ली थी और वापसी के दौरान जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उनकी हालत ऐसी थी कि सही से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें जहाज बोर्ड करने से रोक दिया। बस फिर क्या था, आप शोले फिल्म का वो टंकी वाला सीन याद कर लीजिए। एयरपोर्ट पर बस वही सब हुआ जो उस फिल्म में रामगढ़ के वासी महसूस कर रहे थे, वही दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी महसूस किया। धर्मेंद्र जी शराब के नशे में बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे बंबई जाना है, मुझे बंबई जाना है, मीना मीना मेरा इंतजार कर रही है। सुसाइड की जगह धर्मेंद्र जी मीना मीना चिल्ला रहे थे। अगले दिन शराब उतर गई और मैगजीन और अखबारों में यह खबर चढ़ गई।